हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम जो रेस्ट आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था कि जो ज्योमेट्रिकल जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ होते हैं, यानी कि स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अडॉप्ट करते हों, उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होता है उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखा जाता है या कैसे जज किया जाता है। तो सबसे पहले, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की हम चर्चा कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, तो वहाँ पर हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कब आपका कौन सी पोजीशंस आपकी सिस होती हैं या कौन सी पोजीशन आपकी ट्रांस होती हैं। ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कौन सा आपका पोजीशन ट्रांस होता है, कौन सा पोजीशन आपका सिस होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमने मेंशन किया हुआ है कुछ। अगर इस तरह से आपका कोई स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो उसे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मेट है। मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से न्यूमेरिक्स इसको मेंशन किया है। अब ये जो डायग्राम है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 1,6, ठीक है, 3,5 एंड 2,4, ये आपकी सारी जो पोजीशंस हैं वो एक दूसरे के साथ में ट्रांस होती हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है 1,6, 3,5 एंड 2,4 आर ट्रांस टू ईच अदर। ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ में ट्रांस होती हैं। अगर यहाँ पर कोई सेम टाइप ऑफ लिगैंड आता है तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। दूसरा है 1,5, यानी कि जो एडजेसेंट पोजीशंस होती हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी हमने आपको बताया था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। बस यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर 6 है, वहाँ पर 4 था। तो वहाँ भी जो एडजेसेंट पोजीशन होती थी उनको हम सिस पोजीशंस बोलते थे, यहाँ भी बोलेंगे। तो देखिए जो 1 है 5, ठीक है, 1 5 के साथ 6 होगा, 1 2 के साथ 6 होगा, 1 3 के साथ 6 होगा और 1 4 के साथ भी 6 ही होगा। अब यहाँ यही चीज़ें आपकी 6 के साथ भी अप्लाई होती हैं। दूसरा जो आपका ये स्क्वायर प्लेन दिख रहा होगा, इसमें आपकी जो पोजीशंस है एडजेसेंट, जैसे आपका 2,3, ठीक है, 3,4, 4,5, 2,5, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, ये भी क्या होती हैं, सिस होती हैं। एक दूसरे से या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पोजीशंस बोली जाती है। तो यहाँ पर अगर लिगैंड आएगा तो उसको हम सिस फॉर्म बोलेंगे, और अगर इनमें से किसी भी पोजीशन पर कोई सेम टाइप ऑफ लिगैंड अरेंज हो रहा है तो वहाँ पर उस हम आइसोमर को ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, उसके बाद में हम उधर चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MA4X2, यहाँ पर A और X जो है आपके लिगैंड्स हैं, ठीक है। MA2X4, MA4XY, इतने तरह के आपकी जो ऑक्टाहेड्रल लिगैंड्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इसमें से हम कोई एक एग्जांपल लेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सिस होगा, कैसे ट्रांस होगा, या कैसे वो कॉम्प्लेक्स आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखिए ये आपका पहला एग्जाम्पल है, कोबाल्ट Cl2NH3 का होल 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस, ठीक है, ये आपका है। यहाँ पर इसमें अगर इसको हम स्ट्रक्चर में डिजाइन करें तो एक इस तरह से बना सकते हैं और एक इस तरह से बनाया सकता है। अब ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसको जरा ध्यान से देखें। अगर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो आपका Cl है, ठीक है, NH3 एंड Cl, इसमें दो टाइप के लिगैंड हैं, ठीक है। NH3 में इसमें Cl को आप देखिए, Cl आपका क्या है, यहाँ पर ये 1 पोजीशन पर है और ये आपका 2 पोजीशन पर है। तो यहाँ जरा ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1,2 हम किस में रखते हैं, सिस में रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके लिगैंड्स हैं, इनको मैं सर्किल कर रहा हूं, ये लिगैंड्स एडजेसेंट पोजीशन पर हैं। हालांकि देखिए ये भी हैं आपके, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो लिगैंड्स हैं ये भी आपके क्या हैं, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग सिस पोजीशन पर ही हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, या जो कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे सिस आइसोमर। ओके, ठीक है। और वो जो आपका स्ट्रक्चर है उसको जरा देखिए, देखिए यहां पर ये लिगैंड है आपका, एक Cl यहां पर है, एक Cl यहां पर है।
तो दोनों ही आपके क्या हैं, अपोजिट साइड हैं। हालांकि देखिए ये आपके एडजेसेंट हैं, बट आपके जो भी आउट ऑफ प्लेन लिगैंड हैं वो अपोजिट साइड पे हैं। ठीक है, तो यहां पर Cl को देखकर अगर हम डिसाइड करें तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की दोनों अपोजिट साइड हैं। ठीक है, 1,6 वाली कंडीशन आ रही है तो ये ट्रांस का हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये मैं इधर लिखे दे रहा हूं इसको, ये आपका हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो ये जो ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ टाइप मेंशन किए हैं, इनमें से कुछ भी अगर आपको मिलता है तो आप सेम टाइप ऑफ लिगैंड को पहले टारगेट करिएगा और उसमें देखिएगा कि वो किस पोजीशन पर अरेंज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप सिस एंड ट्रांस डिसाइड करेंगे। दूसरा जो है आपका, ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका MA3B3 टाइप का हो। यहाँ पर जो आपका A और B है वो नंबर ऑफ लिगैंड्स है, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ लिगैंड हैं। ठीक है, दोनों अगर 3 हैं तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। और यहाँ पर ये जो आपका आइसोमेरिज्म है ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले से, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांस और सिस है वो यहाँ पर नहीं यूज़ होता है। यहाँ पर फैसियल एंड मेरिडियनल आपको आइसोमर लिखना होता है, तो उसको हम पॉइंट्स में जानेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट हमने मेंशन किया है, व्हेन 3 लिगैंड्स विद द सेम डोनर एटम, ऐसा लिगैंड जिसका डोनर एटम सेम हो, 3 लिगैंड्स आर ऑन द सेम ट्रायंगुलर फेज। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ट्रायंगुलर फेज, अगर ट्रायंगुलर फेज पर तीनों लिगैंड्स आपके सेम टाइप ऑफ लिगैंड्स अरेंज हो रहे हैं तो उसको हम फैसियल आइसोमर बोलते हैं, और उसको शॉर्टली हम FAC यानी कि फैस आइसोमर बोल देते हैं, फैक आइसोमर। ठीक है, कंप्लीट उसको फैशियल लिखा जाता है और उसको शॉर्टली FAC से दिखाते हैं। तो अगर ट्रायंगुलर फेज पर हैं तीनों लिगैंड्स, सेम काइंड ऑफ लिगैंड, तो उसको हम बोलेंगे फैशियल आइसोमर, और वो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो MA3B3 टाइप का होना चाहिए, यानी कि जो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ लिगैंड्स हैं वो उनका जो क्या नाम है, डेंटिसिटी है वो 3 होना चाहिए, यानी कि 3 लिगैंड्स होने चाहिए। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो 3 लिगैंड्स आपके इक्वेटोरियल प्लेन पे हों, तो इक्वेटोरियल ट्रायंगल होता है। ठीक है, और ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है वो कहाँ होता है, वो स्क्वायर प्लेन होता है। जैसे कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ये जो आपका ये जो पोजीशंस हैं 2, 5, 4, 3, ये पोजीशंस आपकी कहाँ पर हैं, ये इक्विलेटरल या सॉरी ये आपकी स्क्वायर प्लेन में है। तो स्क्वायर प्लेन में 2 आपके इक्विलेटरल प्लेन हैं, एक आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये नीचे ट्रायंगल बना है। तो इनमें से स्क्वायर प्लेन के जो 2 ट्रायंगल हैं, इक्विलेटरल प्लेन्स हैं, उनमें से कहीं पर भी अगर 3 लिगैंड्स, सिमिलर लिगैंड्स अरेंज होते हैं तो उसको भी हम मेरिडियनल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह के आइसोमर्स हैं, एक आपका फैसियल आइसोमर है, एक आपका मेरिडियनल आइसोमर है। और ये कब होगा, जब आपका कॉम्प्लेक्स MA3B3 टाइप का हो। ठीक है, मेरिडियनल को शॉर्टली इसको MER यानी कि मर आइसोमर बोलते हैं, और फैशियल को FAC फैक आइसोमर, फेक एंड मर आइसोमर यहाँ पर हैं। तो अब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि कब आपका आइसोमर मेरिडियनल होगा और कब आपका फैशियल होगा। तो उसको बहुत केयरफुली देखिएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये आपके 3 लिगैंड हैं, ध्यान देना, ये आपका एग्जाम्पल है कोबाल्ट NO2 का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर देखिए ये NO2 है, ये NO2 है, ये NO2 है, तो ये आपका एक ट्रायंगुलर फेज है। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेन में तो है नहीं, ट्रायंगुलर फेज है। कैसे है ये देखिए जरा, देखिए यहाँ से अगर हम इसको ऐसे ऐसे डिज़ाइन कर लें और ये है, ठीक है, इसको अगर हम शेड कर दें थोड़ा सा तो आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रायंगुलर फेज है। ठीक है, और जो ट्रायंगुलर फेज पे आपका जब होता है तीनों लिगैंड अरेंज होता है तो उसको हम फैशियल आइसोमर बोलते हैं। तो ये जो आपका कंपाउंड है या ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोल सकते हैं FAC। ठीक है, शॉर्टली इसको मेंशन कर रहे हैं आइसोमर, क्योंकि यहां पर
NO2 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 ये जो तीनों लिगेंड्स हैं, ठीक है, ये आपके कहाँ पर हैं, एक जो आपका ये ऑक्टाहेड्रॉन है इसके ट्रायंगुलर फेज पर है। देखिए ऐसा नहीं है कि NO2 ही है, यहाँ NH3 भी है, ठीक है। तो कोई एक आप बेस बना लीजिए, उसी के बेसिस पर इसको फेक या मर आइसोमर से कंपेयर कर, सॉरी फेक एंड मर आइसोमर डिसाइड कर दीजिए। तो ये तो आपका हो गया फेशियल आइसोमर या इसको फेक आइसोमर बोल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, इसमें देखिए जो आपका NH3 है, ठीक है, या NO2 है, NO2 वही देख लेते हैं। इसमें NO2 देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये आपका स्क्वायर प्लेन में है। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये जो आपका प्लेन है वो एक ट्रायंगुलर प्लेन है, ठीक है, जो कि आपका किस में है, स्क्वायर प्लेन में है। तो मैंने अभी आपको ऊपर जब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर स्क्वायर प्लेन में कोई ट्रायंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट बन रहा हो सेम टाइप ऑफ लिगैंड से, तो उसको हम बोल देते हैं मेरिडियनल आइसोमर। तो यहाँ पर जो आपका ये कंपाउंड है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मर आइसोमर, ठीक है, या इसको मेरिडियनल आइसोमर, ये आपका क्या है, फेशियल आइसोमर। तो इस तरह से ये जो फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमर्स हैं ये केवल और केवल MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में ही होता है। तो उसको ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइसेस में भी ये पूछा जा सकता है आपसे, कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है। तो जो आपका ऑक्टाहेड्रल अभी तक जो भी आपने स्टडी किया है उसमें सबसे मेन आपका ये है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि MA3B3 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें सिस एंड ट्रांस हम नहीं यूज़ करते हैं, उसमें हम फेशियल एंड मेरिडियनल यूज़ करते हैं। तो उसको नोट कर लीजिए फटाफट। और अभी एक कुछ और भी आपके पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, उनको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका है, देख सकते हैं यहाँ पे C, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MAA2X2। यहाँ पर जो AA है ये आपका एक बाइडेंटेड लिगैंड है, ठीक है, जैसे आपका एथाइलिन डायमीन है, ऑक्सलेट है, ऑक्सलेटो, ये सारे आपके बाइडेंटेड लिगैंड्स होते हैं। अगर ऐसा कोई आपका कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, जैसा कि यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपको सेम काइंड ऑफ लिगैंड को देख कर डिसाइड करना है कि कौन सा सिस आइसोमर है, कौन सा ट्रांस आइसोमर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका Cl लगा हुआ है, इसको मैं सर्किल कर रहा हूं, ये दोनों Cl क्या हैं, दोनों सिस पोजीशन पर हैं, क्योंकि दोनों एडजेसेंट पोजीशंस पर हैं। तो ये जो आपका फॉर्म है इसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर, ठीक है। अगर इसमें रीजन आपको मेंशन करना है तो यहां पर लिख सकते हैं बोथ Cl माइनस ऑन द सिस पोजीशन, ठीक है। यहां पर एडजेसेंट पोजीशन भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट पोजीशन, ठीक है। इसको देखते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि ये दोनों Cl आपके जो हैं मोनोडेंटेड लिगैंड, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइड पे हैं, तो इसको हम ट्रांस बोलेंगे। यहां लिखा जाएगा ट्रांस आइसोमर, ठीक है। ट्रांस आइसोमर है, क्यों है, क्योंकि यहां पर लिख सकते हैं बोथ Cl नेगेटिव ऑन द ऑपोजिट साइड या ऑपोजिट पोजीशंस। जब एडजेसेंट होती है तो सिस होता है और जब अपोजिट होता है तो वहां पर ट्रांस होता है। तो ये दोनों आपके आइसोमर्स हो गए और दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, किसके हैं, कोबाल्ट एथाइलिन डायमीन का होल ट्वाइस Cl2 प्लस के हैं, ठीक है। दूसरा एक और भी इसमें हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स आपका ऐसा हो जिसमें अनसिमेट्रिकल लिगैंड हो,
मैंने अभी प्रीवियसली आपको जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हम पढ़ा रहे थे आपको, तो उसमें आपको बताया था कि आपका ग्लाइसिनेटो एक ऐसा बाइडेंटेड लिगैंड है जो कि आपका अनसिमेट्रिकल होता है। ये जो आपका एथाइलिन डाइमीन है ये क्या है, सिमेट्रिकल लिगैंड है। अगर कोई अनसिमेट्रिकल लिगैंड हो तो वहां पर भी हो सकता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है क्रोमियम का, क्रोमियम एंड ग्लाइसिनेटो लिगैंड का जो कॉम्प्लेक्स है वो भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ये दो आपके आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है, एक इस तरह का हो सकता है और एक इस तरह का हो सकता है। अब देखो इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रांस है कौन सा सिस है। देखिए आपको ये जो ग्लाइसिनेटो यहाँ पर मेंशन किया गया है इसको मैं यहाँ पर साइड में लिखे दे रहा हूँ। यहाँ जो ग्लाइसिनेटो लिखा गया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये आपका है लिगेंड। ठीक है, इसको मैं क्लोज किए दे रहा हूं। ये ग्लाइसिनेटो है, इसमें हमको ध्यान देना है कि डोनर एटम हमारे कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। ग्लाइसिनेटो में एक तो ये नाइट्रोजन है डोनर एटम, और एक ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये आपका एक डोनर एटम है। तो ये दोनों डोनर एटम है। अब हमको ये देखना है कि कौन सा डोनर एटम किस पोजीशन पर है। देखिए आइए देखते हैं। इसमें पहला स्ट्रक्चर ये है। इसमें देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये ऑक्सीजन, ठीक है, डोनर एटम है, और यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम है। सबसे पहले ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर है, उसके बाद एक ऑक्सीजन यहाँ पर है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो जरा ऑक्सीजन जो आपका डोनर एटम है उसकी जो पोजीशंस हैं उसको चेक करें। क्या मिलता है आपको, एडजेसेंट पोजीशन पर है या फिर अपोजिट पोजीशन पर है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है तीनों, ये तीनों आपके कहाँ पर हैं, एडजेसेंट पोजीशन पर है। 1,3 1,4, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन है। एडजेसेंट पोजीशन है इसका मतलब यहाँ पर हम क्या इसको लिख सकते हैं, सिस आइसोमर। ठीक है, मैं यहाँ पर साइड में इसको मेंशन किए दे रहा हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा सिस आइसोमर, और इसका अगर रीजन आपको लिखना है तो रीजन यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखा जाएगा ऑक्सीजन डोनर एटम्स आर present at या present on adjacent side। ठीक है, adjacent side या फिर adjacent positions। और जब भी कोई लिगैंड या उसका डोनर एटम एडजेसेंट पोजीशन पर होता है तो उसको हम सिस आइसोमर बोलते हैं। यहां इसको मैं इंसर्ट में क्लोज किए दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें आते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इनमें से अगर कोई एक भी आपका ट्रांस हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन भी आपका सिस था, ठीक है, नाइट्रोजन आप देखिए यहाँ पर। इसके बाद में ये प्लेन में अकॉर्डिंग टू प्लेन ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों ही आपके सिस पोजीशन पर हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ साथ चाहें तो यहाँ पर एक चीज और भी बढ़ा लीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पर नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों ही आप कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और यहां पर अब देखते हैं। देखिए यहां पर ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। देखिए ये दोनों तो आपके क्या हैं, सिस हैं, ठीक है। और ये आपका देखिए यहां पर ये नहीं सिस पे है। और दूसरी बात ये है, देखिए ये जो नाइट्रोजन है, मैं सर्किल कर रहा हूं इनको, कौन कौन से ट्रांस हैं। एक तो ये नाइट्रोजन है और एक ये नाइट्रोजन है, ये दोनों ट्रांस हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन भी आपका क्या है, ट्रांस है, ठीक है। तो हालांकि देखिए ये ऑक्सीजन इसके साथ तो सिस है, बट यहाँ पर सारे सिस नहीं है। नाइट्रोजन भी आपका एक पेयर नाइट्रोजन का जो है वो भी ट्रांस है और एक पेयर ऑक्सीजन का भी ट्रांस है। तो जब दोनों ट्रांस हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ट्रांस। तो यहाँ पर लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। और इसका रीजन अगर लिखना है तो रीजन आप लिख सकते हैं
नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन डोनर एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑपोजिट साइड या ऑपोजिट पोजीशंस। और जो ऑपोजिट पोजीशंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांस पोजीशंस बोलते हैं। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है या ये जो आपकी आइसोमेरिज्म है जिसमें अनसिमेट्रिकल लिगैंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं, उनको इस तरह से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा आपका आइसोमर ट्रांस है और कौन सा आइसोमर आपका सिस है। तो उसको नोट कर लीजिए। और इस वीडियो में इतना आप स्टडी करने के बाद में यहाँ पर देखिए जो भी आपने अभी तक स्टडी किया ये पूरा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो दूसरा आइसोमेरिज्म है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको भी हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पार्ट्स में इसलिए करेंगे ताकि पूरा जो है एक्सप्लेनेशन आपको एक एक हर वीडियो में धीरे धीरे अच्छे से मिल जाए। तो उसको नोट कर लीजिए। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।